से इन्हीं क्वेश्चन से मेरिट बनती है। आसान आसान क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, एक बार बताऊंगा आ जाएंगे, बट जो थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं वो इग्नोर नहीं करने। कभी भी यदि आप इग्नोर करोगे तो इग्नोर करने से साथियों कुछ नहीं होने वाला है, मेरिट लिस्ट यहां से ही बनेगी। ओके, चलिए आगे चले। सर दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए फिर? हैं? दिल लगाना चाहिए हर जगह पे, हैं? चलिए, एस का उल्टा ये दे रखा है तो सर जी एल का उल्टा ये हो जाएगा विकल्प नंबर ए, और विकल्प नंबर ए सर जी कहां पर दे रखा है? डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी के मान की खोज किसने की? जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई? जी के मान की खोज, जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई? देखे बताएंगे, सारा का सारा साथियों वहम दूर हो जाएगा। चलिए एकदम सही आंसर देना साथियों। जी के मान की खोज जो है वो हेनरी कैवेंडिश ने 4 बार रेलवे में पूछ लिया गया है। ध्यान रखना, 4 बार हेनरी कैवेंडिश एकदम सही आंसर हो जाएगा। जी का मान कितना होता है साथियों? जी का मान हो जाएगा साथियों 6.67 गुणा 10 की घात -11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। ठीक है ना, ध्यान रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। ओके, तो विकल्प नंबर यहां पर अपना एकदम सही आंसर हो जाएगा ए, हेनरी कैवेंडिश। ओके, मेरी क्यूरी दे रखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए। ठीक है, 2 शाखाएं नोबेल पुरस्कार इनको मिला है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मेरी क्यूरी को ध्यान रखना, इन्होंने खोज भी की थी। ठीक है, क्यूरी तापमान। ओके, चलिए माइकल फेराडे साथियों विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था। ध्यान रखना, एक वैसे बता ही दिया है मैंने आपको। सर जी ग्रुप रिप्लाई दीजिए, क्या हुआ? यह दे रखा है जैसे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अब क्या बताओगे साथियों? वही सूत्र लगाना है। ठीक है, वही सूत्र लगाना है साथियों। देखे बताइए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? T = 5/9 F - 32। ठीक है, अब C = क्या है? 0, तो 0, 9 इधर चला गया, एकदम सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? थोड़ा तो आप भी समझो, थोड़ा तो आप भी समझ सकते हो साथियों। 9 इधर चला गया, 0, 5 को 5F और 32 इधर आ गया, तो सर जी एकदम सही आंसर हो जाएगा 32 ही बचेगा। 32 फ़ारेनहाइट एकदम सही है। विकल्प नंबर डी को लॉक करें। 0 डिग्री इधर वापस आ गया, F = 32 ही बचेगा, और क्या बचेगा? ओके, चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। शरीर का सामान्य तापमान आप ध्यान में रखना, ये तो रट ही लेना। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना? 33 डिग्री सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 डिग्री केल्विन। ये ध्यान में रखना, सेंटीग्रेड में पूछे तो भी याद करना, फ़ारेनहाइट में पूछे 2 गुना कर देना, लगभग 3 गुना कर देना। ठीक है, और 310 केल्विन ये भी ध्यान में रखना। ओके, चलिए निम्नलिखित में से किस वर्ष को कैलेंडर वर्ष 2018 के कैलेंडर के समान होगा? देखिए बताएंगे, रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। कौन सा जो कैलेंडर है वो 2008 है, सॉरी यार, 2008 के कैलेंडर के समान होगा। देखिए बताएंगे साथियों, 2008 के कैलेंडर के समान कौन सा कैलेंडर होगा? आसान सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे, बस एक ट्रिक याद करनी है,
एक ट्रिक से साथियों चीजें याद हो जाएगी। 2008 है क्या, सबसे पहले ये देखिए 2008 क्या लीप वर्ष है क्या? आप बोलोगे 4 का भाग देंगे, पिछली वाली दो संख्याओं में 4 का भाग दिया, 2 बार गया, 8 आया और 0 आ गया, 0 शेषफल बचा। इसका मतलब क्या कर देना, या तो प्लस का 28 कर देना या माइनस का 28 कर देना। यहां पर ज्यादा दे रखा है, 2008 से ज्यादा दे रखा है तो प्लस का 28 कर दो। 2008 में प्लस का 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2036। विकल्प नंबर बी एकदम बढ़िया आंसर हो जाएगा 2036, एकदम परफेक्ट आंसर है। ठीक है, यदि 0 शेष बचे तो 28 ऐड कर देना, लीप वर्ष होते ही 28 ऐड कर देना, बस ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, आगे चलिए, जैसे ये दे रखा है वर्ष 2016 में 52 सप्ताह और पी दिन थे, पी का मान ज्ञात कीजिए। क्या बात है, देखो एक चीज आपको भी पता है, लीप वर्ष में कितने 366 दिन होते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो सामान्य वर्ष होता है उसमें 52 सप्ताह और कितने होते हैं 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, इसमें सामान्य वर्ष में। और यदि साथियों एग्जाम में पूछा गया 2016 तो 2016 4 का भाग दो ना, पिछली दो संख्याओं में 4 का भाग पूरा जाएगा सर जी, तो पूरा जा रहा, इसका मतलब ये क्या है, एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में 29 फरवरी आती है। लीप वर्ष हर 4 साल में आता है क्योंकि 4 का भाग दे रहे हैं, समझ गए। 52 सप्ताह और 2 दिन हो जाएंगे, 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन हो जाएंगे। विकल्प नंबर 1 को लॉक कर देना। और यहां पर वैसे भी 1 नहीं दे रखा है, नॉर्मली साल में या तो 2 दिन होंगे या 1 दिन होगा। बस गुरुजी टेस्ट कब दीजिएगा, 10 तारीख के बाद में टेस्ट होगा, चिंता मत करो। ठीक है, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? मेंडलीफ ने जब अपना कार्य प्रारंभ किया तो कितने तत्व ज्ञात थे, बता दोगे साथियों? क्या बात है, शाबाश, बहुत अच्छे। लगभग साथी यहां पर आंसर दे रहे हैं 63, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लगभग साथी एकदम परफेक्ट आंसर दे रहे हैं, 63 ज्ञात तत्व थे, अभी तो 118 हो गए। ठीक है, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी 1869 में, उस समय 63 थे। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 7 तो आवर्त थे और 9 वर्ग थे, मतलब समूह। 7 आवर्त 9 समूह। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी कितने 7 आवर्त 18 समूह। चलिए, न्यूलैंड के अष्टक नियम में लिथियम और रिक्त स्थान के गुण समान पाए गए। देखिए, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या बोलता है? न्यूलैंड के अष्टक नियम साथियों लगभग यानी कि उस समय 56 तत्व थे। अभी जैसे 118 तत्व है ना, उसी प्रकार उस समय 56 तत्व थे। अब जो न्यूलैंड ने एक नियम दिया, वैज्ञानिक था न्यूलैंड ने एक अष्टक नियम दिया और न्यूलैंड ने बताया था जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, ये 4-5 चीजें मैं लिख रहा हूं, ये लिख दी मैंने। अब देखिए साथियों, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना कि जब मैं यहां पर लिख रहा हूं लिथियम कहां पर है, ये रहा, तो न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिया था, ठीक है, नियोन और सोडियम और लिखना पड़ेगा कि प्रत्येक 8वां तत्व, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां तत्व गुण समान प्रदर्शित करता है। अष्टक नियम का मतलब 8वां तत्व, तो लिथियम से 8वां तत्व कौन सा है? सोडियम। तो लिथियम और सोडियम के जो गुण होंगे वो समान पाए जाएंगे। विकल्प नंबर 1 को लॉक करें। ठीक है ना, इसमें कोई ज्यादा ही भारी बात नहीं है कि हाँ ये तो लेवल का क्वेश्चन है, कोई लेवल का क्वेश्चन नहीं है। न्यूलैंड का अष्टक नियम में प्रत्येक 8वां तत्व
समान गुणधर्म में पाया जाता है, ये बताया था उसने न्यूलैंड के अष्टक नियम में। ठीक है, बट ये कोई यानी कि जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन का यानी कि नियोन से या फिर फ्लोरीन से या फिर ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से सॉरी, 8वां तत्व तो फ्लोरीन होता है ना, हाइड्रोजन का फ्लोरीन से कोई गुण समान पाया गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हीलियम लिथियम का जरूर साथियों सोडियम के समान गुण पाया गया, ठीक है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सभी तत्वों का समान गुण पाया गया, इसलिए इसको फिर खारिज भी कर दिया गया था लगभग। आगे चलिए, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए नयन कहता है उसका एकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है। क्या बात है, व्यक्ति का नयन से क्या संबंध है, व्यक्ति नयन से किस प्रकार संबंधित है, ये बताना है। वेरी गुड सर जी, हम सही बोले, क्या बात है, बहुत अच्छे, शाबाश, तुक्का भी लगाया तो बहुत अच्छा लगाया। चलिए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नयन कहता है उसका एकलौता भाई मेरी पुत्री, मेरी कोई पुत्री है, उसके पिता कौन है? भाई मेरी पुत्री के पिता यानी कि मैं खुद होऊंगा ना यार, समझो किसी चीज को, मेरी पुत्री का पिता कौन होगा? भाई मेरी पुत्री है तो मैं खुद ही हूं ना, मतलब नयन खुद है, ठीक है, के पिता का पिता है मतलब नयन का पिता है, समझ गए ना। उसका एकलौता भाई, समझ गए, उस यानी कि उसका एकलौता भाई, व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है कि उसका एकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है, समझ गए। तो व्यक्ति नयन से किस प्रकार संबंधित है? व्यक्ति नयन से संबंधित साथियों पिता से, दादा से, चाचा से कि साला से। इसमें अब आपको कंफ्यूजन यहां पर होगा कि या तो वो होगा साथियों पिताजी या होगा साथियों आपके क्या चाचा जी, ठीक है। तो एग्जाम में आएगा और लगभग साथी यहां पर जो लोग कर रहे हैं वो बी को लोग कर रहे हैं जो कि दादाजी है, तो बी को कहां से लोग कर रहे हो? चाचा जी एकदम सही है, उसका एकलौता भाई मतलब भाई, ठीक है, उसका एकलौता भाई यानी कि ये व्यक्ति है ना, उसका मतलब ये व्यक्ति का भाई मेरी पुत्री मतलब मेरी पुत्री के पिता मतलब मैं खुद और मेरे खुद का पिता है, ठीक है, उसका भाई मेरा पिता है तो वो तो मेरा चाचा होगा ना, तो विकल्प नंबर सी को लोग, समझ गए। चलिए लगभग साथी सी को लोग कर रहे हैं, चलिए आगे चलिए। जैसे कि ये कीजिए, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए जॉन ने कहा वह मेरी मां की बहन, मेरी मां की बहन मेरे क्या लगेगी? मेरी मां की बहन मेरी मौसी लगेगी, समझ गए। मेरी मम्मी की बहन मेरे क्या लगेगी? मौसी, मौसी के पति मौसाजी, मौसाजी की एकलौती नाती ने, क्या बात है, थोड़ा सा हार्ड नहीं हो गया? इस फोटो वाले व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है, यह बताना है। देखिए बताइए, फिर से बताऊं? चलिए, कोई दे रहा है सी को लोग कर रहा है, बहुत अच्छे, बट सी कैसे होगा साथियों? नातिन है तो नातिन का मतलब क्या है? नातिन का तो साथियों मतलब होता क्या है? नातिन का मतलब होता है बहन है, ठीक है, नातिन का मतलब होता है बहन का लड़का या फिर लड़की, या फिर लड़की की लड़की नातिन कहलाती है। अपनी कोई लड़की होगी, उसके कोई लड़की होगी, वो हमारी नातिन कहलाएगी, यही होगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब फूफाजी की नातिन है, मेरी मां की बहन के पति की एकलौती नातिन है, समझे। तो उसका क्या संबंध हो जाएगा? लगभग भतीजी और भांजी हो सकता है साथियों। डी को लोग करेंगे, डी हो जाएगा, फोटो वाला व्यक्ति, ठीक है, भतीजी या फिर भांजी लगेगा, ये हो सकता है, लगभग तो यही हो सकता है। डी को लोग करेंगे, डी अपना एकदम सही आंसर हो जाएगा, जो कि एनटीपीसी द्वारा राइट किया गया, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे लेवल के क्वेश्चन लगा देंगे तो फिर तो साथियों कोई दिक्कत ही नहीं आएगी रीजनिंग में,
ओके, हालांकि इनसे आसान ही आएंगे, जो मैं रीजनिंग के करवा रहा हूं इनसे आसान वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, बट आपको आना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक संयोजन सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक संयोजन सूत्र क्या है? क्या बात है साथियों, देखिए बताएंगे। 4 ऑप्शन साथियों आपके सामने दे रखे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। चलिए, लगभग साथी यहां पर जो आंसर दे रहे हैं, वैसे तो इसमें सब गलत लिख रखे हैं भैया, ठीक है, सब गलत लिख रखे हैं, आपको देना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 4 ऑप्शन मैंने देख लिए और सब के सब यहां पर जो लिख रखे हैं वो गलत लिख रखे हैं। यहां पर हो जाएगा CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्या होता है? हाफ H2O, ठीक है, ध्यान रखना, हाफ H2O होगा, ना कि पूरा H2O होगा, ठीक है। आधा अणु जल का पाया जाता है, तो विकल्प यहां पर सारे के सारे गलत ही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, कहीं पर हड्डी टूट गई तो जमाने में यही काम आता है। चलिए, हल्दी पाउडर में किसकी मिलावट होती है? देखिए बताएंगे, हल्दी पाउडर में किसकी मिलावट होती है? मैग्नीशियम क्लोराइड की, जिंक कार्बोनेट की, लेड क्रोमेट की, या फिर सिलिकॉन ऑक्साइड की? हल्दी पाउडर में किसकी मिलावट होती है? लेड क्रोमेट। विकल्प नंबर सी को लॉक करना है। लेड क्रोमेट की मिलावट की जाती है, जो कि चमकीले पीले रंगों का रसायन है, ठीक है। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर इधर, दक्षिण नीचे है, पश्चिम इधर और पूरब इधर। अब हम देखेंगे सर कि एक्स जो है वो गाड़ी चलाकर 30 किलोमीटर किधर जाता है, तो आप बोलोगे दक्षिण में जाता है। यहां से उसने गाड़ी चलाना शुरू किया, बीचों बीच से शुरू करो हमेशा, और दक्षिण की ओर वो 30 किलोमीटर गया, ये 30 किलोमीटर वो पहुंचा दक्षिण की ओर, ठीक है। दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर गया, ये 30 किलोमीटर चला गया। अब देखेंगे, और दाहिने मुड़कर 30 किलोमीटर सीधे जाने के बाद बाईं ओर मुड़ गया। चलो ठीक है, पहले हम इसको दाहिने मुड़ाते हैं। ऊपर गया होता तो दाहिना किधर होता? बायां इधर, दायां इधर, दाहिना इधर जाएगा भाई, ठीक है। और बिल्कुल साथियों 30 किलोमीटर गया, नीचे गया, दाहिना इधर ही होगा 30 किलोमीटर। फिर बाईं ओर तो इधर ही मुड़ेगा, ठीक है, बाईं ओर मुड़ रहा है, सॉरी दाईं ओर नहीं, बाईं ओर। तो यदि वो ऊपर जा रहा होता तो बायां इधर, नीचे जा रहा है तो बायां इधर। 30 किलोमीटर सीधा जाता है, बाएं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर सीधा गया, 30 किलोमीटर आया, 30 किलोमीटर गया, ठीक है। यहां पर आकर वो खड़ा हो गया। एक्स प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर है यह बताना है। यहां से उसने चलना शुरू किया, 30 किलोमीटर वो नीचे की ओर आया, और 20 किलोमीटर इधर की ओर आया, और वापिस इधर चला गया, तो ये 20 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल 20 किलोमीटर होगा। ये 30 किलोमीटर और ये 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर वो अपने शुरू के स्थान से विकल्प नंबर 1 को लॉक कर देंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन, लगभग साथी यहां पर 50 किलोमीटर दे रहे हैं। मीनाक्षी 30 किलोमीटर कैसे हो जाएगा? चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्र धातु कांसा इसका मिश्रण है। जो मिश्र धातु है कांसा, एग्जाम में पूछा जाता है कांसा, एक पूछा जाता है पीतल, पीतल, एक पूछा जाता है सोल्डर, बहुत ज्यादा पूछा जाता है सोल्डर को किस किस धातु से बनता है। एक पूछा जाता है स्टेन लेस स्टील, स्टील लिखा है, ध्यान रखना स्टील है, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। एक पूछा जाता है कृत्रिम सोना किससे बनता है? कृत्रिम सोना। एक पूछा जाता है जर्मन सिल्वर किससे बनता है? ये चीजें तो पूछी जाती है, जर्मन सिल्वर, ठीक है, बता दोगे ना?
चलिए देखो, कांसा जो बनता है, पीतल मतलब पीताजी, पिताजी, पीतल बनता है तांबा, कॉपर, इसमें 88% होता है, ज्यादा कॉपर होता है, प्लस कॉपर लगभग 70% करो, 88 ज्यादा ही हो जाएगा, 70 कर दो, ठीक है, होता है ज्यादा ही है, बट तांबा प्लस जेडन होता है 30% जिंक, ठीक है, पीताजी, तांबा प्लस जिंक से बनता है पीतल। सोल्डर किससे बनता है? सोल्डर बनता है साथियों लेड से, लेड ज्यादा है, लेड और टीन से, एसएन, टीन का मतलब एसएन है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? आयरन बहुत ज्यादा होता है, फिर होता है क्रोमियम, फिर होता है निकल, और फिर होता है कार्बन, ठीक है। चलिए स्टील कैसे बनता है बताए, लोहे में कार्बन मिला देते हैं, स्टील बन जाता है, क्रोमियम और निकल मिला देंगे तो स्टेनलेस स्टील। कृत्रिम सोना कैसे बनाएंगे? कृत्रिम सोना बनाने के लिए कॉपर प्लस एल्यूमिनियम मिला देंगे, ठीक है, कृत्रिम सोना बन गया 90% कॉपर प्लस 10% एल्यूमिनियम, ठीक है। चलिए आगे चले, सिल्वर, जर्मन सिल्वर किससे बनता है साथियों? कॉपर प्लस निकल प्लस जिंक, कॉपर प्लस निकल प्लस जिंक से जर्मन सिल्वर बन गया, ठीक है। अब देखेंगे मिश्र धातु कांसा किससे बनता है? कांसा बनता है कॉपर और टीन से। विकल्प नंबर यहां पर हम लोग करेंगे, विकल्प नंबर ए, ठीक है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी चीजें, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आप चिंता मत करना। आई एम बेग गुरुजी, जाते ही क्यों हूं, क्लास छोड़कर चले जाते हो, शर्म नहीं आती है क्या? चलिए कोई कंफ्यूजन वाला सवाल नहीं है साथियों। चाओलाइट, चाओट लिख रखा है, ये तो चाओईट, चाओईट, बंक मिस्टर फुलरिन, ये तो नाम सुना होगा। और ग्राफीन किस तत्व से संबंधित है? कार्बन से संबंधित है ना। बंक मिस्टर फुलरिन जो है वो कार्बन का 60 कार्बन परमाणुओं का एक यानी कि समूह है, बंक मिस्टर फुलरिन। नॉर्मल सा क्वेश्चन ने पूछ ले तो लॉक कर देना। चलिए यदि KIT, इसके लिए रेलवे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ABCDEGIKLM, फिर इधर लिखिए NOPQRSTUVWXY और Z, ओके। ये चीज आपको याद है तो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, ठीक है। अब देखिए समझने की कोशिश करना, के का इधर P लिख रखा है तो K के विपरीत P है, I का इधर R लिख रखा है तो R के विपरीत I है, I शुरू से 9 नंबर पर है, R लास्ट से 9 नंबर पर आता है। T के विपरीत G लिख रखा है, T के विपरीत G है सर 100%, क्या बात है। अब चलो ठीक है, इसका मतलब M के विपरीत N होता है, N लिखो। F के विपरीत सर जी F किधर है? F के विपरीत U होता है, U लिखो। और G के विपरीत T होता है, T लिखो। NUT ये लिख रखा है, NUT ये लिख रखा है, दो जगह पर लिख रखे NU और T, एक में 40 दे रखा है, एक में 45 दे रखा है। करना पड़ेगा, 20 से दे रखा है 50, 16 से दे दिया 40, तो 18 से अब क्या आएगा वो देखिए। 20 से 50 कैसे आया? 20 गुणा 1/2 करूंगा तो 10, दिल गार्डन हो गया सर, नहीं आ रहा है, प्लस 20 कर दू, चलो ठीक है। अब 16 गुणा यदि 1/2 करूं तो 16 गुणा 1/2 8, और 8 प्लस 8 करूं तो 16 32, 32 प्लस 16 नहीं हुआ सर, ये तो समझे नहीं समझे? तो
तो इसका मतलब साथियों यहां पर क्या होगा, या तो 40 में से एक होगा या क्या होगा सर 45, दोनों में से एक अपना आंसर आना ही चाहिए। थोड़ा सा और सोचिए, देखिए कैसे आ सकता है, थोड़ा सा और सोचते हैं क्या आ सकता है। लगभग देख लेते हैं कि 20 से 50 में लाऊं तो कैसे ला सकता हूं। मुझे 20 से 50 या फिर 16 से 40 लाना है, मैं कैसे ला सकता हूं, थोड़ा सा सोचिए। बट यूं है कि इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता है सोचने का, और ट्यूशन का लेवल भी आप देख सकते हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है। अब यदि मैं यहां पर करूं 20 इंटू 2 कर लेता हूं, चलो ठीक है, 20 इंटू 2 करूंगा तो 40 हो जाएगा, और 20 का आधा कितना होता है 10, आप बोलोगे 50। अब यदि मैं 16 इंटू 2 करूं तो 16 को 16 16 दो 32, और 32 का फिर 16 का आधा करके ऐड कर दूं तो 16 का आधा 8 होता है, 32 प्लस 8 40। थोड़ा दिमाग तो लगता है बट इस टाइप से लगता है। इसका मतलब साथियों अब मुझे क्या करना है, 18 को दूंगा, 18 को 18, 18 दो 36, प्लस फिर हो जाएगा साथियों आपके 18 का आधा 9, तो 36 प्लस 9 45 होता है। तो विकल्प नंबर डी ऐसे लॉक करना है, विकल्प नंबर ए गलत हो जाएगा, 40 नहीं होगा, ठीक है, 45 अपना आंसर परफेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलें, इसी को मद्देनजर रखते हुए आगे चलते हैं। जैसे कि आगे आपके लिए एक और